नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ओके, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है गाइस। और आप सभी को शिवाजी जयंती पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप भी शिवाजी की तरह अपने जीवन की जंग जीतने के लिए रेडी है। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक रखा हुआ है मैंने आज का, कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है गाइस, और ये टॉपिक मैंने आज क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अब आप लोगों का राइट टाइम आ चुका है, आपका लक टाइम आ चुका है। अब आपके हाथ में तलवार दी जा रही है। जैसे शिवाजी महाराज ने अत्याचार को रोकने के लिए मतलब अपने हाथ में तलवार उठाई थी, उसी प्रकार से आपको भी आपके हाथ में तलवार दी जा रही है। जो भी हो रहे अत्याचार को, जो भी हो रहे गलत कार्यों को, या फिर जो भी हो रहे आप लोगों के साथ में, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके साथ में शत्रुता निभाने वाले जो लोग हैं, ऐसे समय पर आपके हाथ में तलवार दी जा रही है, क्योंकि आपका राइट टाइम आ चुका है। आपको वो शक्ति, पावर यूनिवर्स ने सब कुछ आपको देकर तैयार किया हुआ है। ओके, जैसे शिवाजी महाराज को भी जब युद्ध जीतना था, तब शिवाजी महाराज ने भी माँ भगवती का आह्वान किया था। ओके, और उसी समय माँ भगवती ने स्वयं अपने हाथ की त्रिशूल उन्हें प्रदान की थी कि जाओ अत्याचार को नष्ट करो। ठीक है, भ्रष्टाचार को नष्ट करो, दुनिया में हो रही कुछ गलत चीजें जो है उनको खत्म करना है। उसी प्रकार से माँ भगवती ने आपको भी शिवाजी महाराज की तरह आपके हाथों में भी तलवार दी है, आपको भी स्ट्रांग बनाया हुआ है। ध्यान साधना मेडिटेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपके हाथ में एक ऐसी तलवार दी है कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से दुनिया की बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आशा करती हूँ कि आज की जो रीडिंग होने वाली है हमेशा की तरह जनरल होने वाली है, जितना रेजोनेट कर जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं? हरे राम। माँ भगवती क्या बताने जा रही है आप लोगों को? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। शिवाजी जयंती पर आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द डेविल की एनर्जी, ओके, द पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थैंक यू, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। माँ आदिशक्ति कह रही है आपको कि आप भी शिवाजी है। ठीक है, आप इस देश के शेर है, और माँ आदिशक्ति ने 100% आपको नेगेटिविटी से निकालकर, बहुत सारी बुरी बलाओं से बाहर निकालकर आपको वो शक्ति दी है, वो पावर दी है, और आप भी शिवाजी महाराज से कम नहीं है। ये माँ आदिशक्ति बता रही है, भोलेनाथ जी बता रहे हैं, हमारे ईश्वर बता रहे हैं कि आप किसी से कम नहीं है। ओके, इस माँ आदिशक्ति के अंश है, भोलेनाथ जी के अंश है, स्वयं परम पिता परमेश्वर के अंश है। इस दुनिया को, इस धरती को, इस मातृभूमि को ऐसा योगदान देने के लिए आए हुए हैं।
ओके। जिस प्रकार से इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में हो रहे अत्याचार को बचाने के लिए, नष्ट करने के लिए और कुछ अच्छे सत्कार्य के माध्यम से समाज को प्रोटेक्शन करने के लिए, समाज को कुछ ऐसा देने के लिए, ओके गाइस। जैसे कि शिवाजी महाराज ने हमारे देश को, वो तो इतिहास बन चुके हैं, सदियों सदियों तक उनका नाम लिया जाएगा, ओके। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया हुआ था। उसी प्रकार से हम भी किसी से कम नहीं हैं, ओके। शिवाजी महाराज थे, हम हैं, ओके। जो कार्यभार ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, हम वो कार्यभार, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसे पूरा करेंगे। ईश्वर हर किसी को चुनता है किसी कार्य के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज को उस समय उन्होंने उस कार्य के लिए चुना हुआ था। लेकिन आज की जनरेशन में, आज के मतलब चलते जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक्चुअली, ओके, तो ईश्वर ने हमें चुना हुआ है ताकि हम अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें। और हमारा लाइफ पर्पस क्या है, जैसे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप जान चुके हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन का जो प्रारब्ध था, कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है मुझे। द डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि नेगेटिव शक्तियों ने, नेगेटिव लोगों ने, नेगेटिव एनवायरनमेंट में या फिर नेगेटिव कुछ सिचुएशन हो सकती है, उन्होंने आपको जकड़ के रखा था, उन्होंने आपको बांध के रखा हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ भी हो सकती है कुछ लोगों के ऊपर, और कुछ लोगों के ऊपर तो इस प्रकार से समझ के चलिए कि कोई बुरा चाहने वाले, कोई नेगेटिव चाहने वाले, हर किसी के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। शिवाजी महाराज के ऊपर भी अत्याचार हुआ है। शिवाजी महाराज के लिए भी काफ़ी षड्यंत्र रचे गए, काफ़ी उन्हें परेशान किया गया और उनके पीठ पीछे तलवारें चलाई गई और काफ़ी षड्यंत्र रचे गए। लेकिन माँ आदिशक्ति का बेटा है वो, है ना, माँ जगत जननी का बेटा है वो, ठीक है। जब जिसके साथ में उसकी माँ है, उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई उसे हिला नहीं सकता है, ओके। उसी प्रकार से आप भी किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। ईश्वर ने आपको इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजा हुआ है, किसी कार्य के लिए भेजा हुआ है। हजार लोगों ने षड्यंत्र रचा है, हजार नेगेटिव शक्तियों ने आपको रोकने की कोशिश की है, आपको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं रुक सकते हैं क्योंकि आपको पता है आपका लाइफ पर्पस है। ईश्वर ने किसी उद्देश्य के कारण आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, ठीक है। द फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप ज्ञानी पर्सन है, आप बहुत ही बुद्धिमानी पर्सन है और आपके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास है और दिव्य शक्तियों से आप प्रोटेक्शन में है। दिव्य शक्तियों ने हमेशा आपको वो साहस दिया है, वो ताकत दी है, वो सोचने समझने की आपको नॉलेज दी है, बुद्धि दी है। हर समय आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आप किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको युद्ध जीतना है, आपको समाज कार्य के लिए, मतलब कुछ कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। इसी कारण हमेशा दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करते रही है और डेविल की एनर्जी से आपको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल भी मुझे ये बता रहा है कि आप भी शिवाजी महाराज की तरह ही आप पिछले जन्मों में हो सकते हैं, ऐसे ही किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, शिवाजी महाराज के परिवार से बिलोंग कर सकते हैं या फिर श्री रामचंद्र जी की फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप उन्हीं का अंश है क्योंकि मुझे आप घोड़े पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक सेनापति नजर आ रहे हैं, लड़ने वाले, मतलब अपने हक के लिए लड़ने वाले, समाज के लिए लड़ने वाले। कभी भी अगर आपके साथ आगे में, अगर आपके नज़रों के सामने में अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, उसके लिए लड़ने वाले, है ना? अपने आँखों के सामने में आप गलत चीज़ें नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मुझे लड़ने वाले इंसान, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले इंसान आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल की ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप बहुत ही, आपके जो पूर्वज हुआ करते थे, वो बहुत ही रिच पर्सन हुआ करते थे, बहुत धन-धान्य से परिपूर्ण हुआ करते थे। लेकिन आपका जो बर्थ हुआ है, बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ से भरा हुआ आप लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन आपके पूर्वज भी ये चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, आप इस समाज की, इस दुनिया के एक बहुत बड़े योद्धा हो, आप करके दिखाइए कि जो हक आपका छीना गया है, जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है, उसे आप करके दिखाइए। शिवाजी महाराज की तरह बनिए, शिवाजी की तरह शेर बच्चे हैं आप, ओके? तो आपको ऐसे हालातों से बिल्कुल नहीं डरना है। माँ आदिशक्ति, भोलेनाथ, स्वयं परमपिता परमेश्वर आपके साथ में खड़े हैं। स्वयं परमपिता परमेश्वर आपका
हाथ बटा रहे हैं, ओके, आपके जीवन का रथ चला रहे हैं, स्वयं परमपिता परमेश्वर आपके साथ में है, तो आपको बिल्कुल भी डर फियर नहीं रखना है और शिवाजी महाराज की तरह एकदम हाथ में तलवार लिए जंग को जीतने के लिए एकदम एनी टाइम रेडी रहना है। तो ठीक है गाइस, तो मैंने जैसे कि अभी थंबनेल में मैंने रखा था, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ओके। तो आपको अब उन सारे समय की आपको रिकवरी करना है, क्योंकि आपका राइट टाइम, आपका सही समय आ चुका है। माँ ने सारी चीज़ों से आपको भर दिया है, प्यार से, नॉलेज से, ज्ञान से, साहस साहस से, ताकत से, सारे गुणों से माँ ने आपको भर दिया है। अब बस आपको हाथ में तलवार लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है और वो सब कुछ करके दिखाना है जिन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर ने आपको चुना गया है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो भाग्य है, इस प्रकार से माँ ने लिखा हुआ है, ईश्वर ने आपका भाग्य लिखा हुआ है कि आप किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं हैं। ओके, आज की तारीख में भी आप बहुत बड़े राजा महाराजा बनने वाले हैं, क्योंकि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नजर आई हुई है और द सन की भी एनर्जी नजर आई हुई है, साथ में मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी नजर आई हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप बहुत बड़े राजा महाराजा है आज की तारीख में, और आने वाले समय में देखिएगा आप ऐसे कार्य करने वाले हैं जिससे दुनिया मानेगी, दुनिया एप्रिशिएट करेगी, आपसे लोग काफ़ी प्रभावित होंगे, लोग आपको, आपका नाम लेंगे, लोग आपके गुणगान गाएँगे, आपकी तरह करना चाहेंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे और आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं, आपसे एडवाइस लेने वाले हैं और आप बहुत ही ऐसी ऊँचाइयों पर जाते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका मान-सम्मान, रुतबा काफ़ी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ऐसे ही राजा की सीट पर, राजा की चेयर पर आप जाकर बैठते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक प्रकार से मुझे सिंहासन नज़र आ रहा है, आप आदेश दे रहे हैं, आपके पास में सत्ता है, पावर है, विज़डम है, हर प्रकार से चारों तरफ से अब आप प्रोटेक्शन में है गाइस। किसी प्रकार की कोई कमतरता मुझे आप लोगों की लाइफ में नज़र नहीं आ रही है और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपको हाथ में तलवार पकड़ना है। बहुत हो चुका है अभी तक कि बहुत वीकनेस फील किया, बहुत ही डेविल की एनर्जी में रहे, ठीक है? लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, फाइनेंशियल भी लोगों ने नुकसान पहुँचाया, आपकी सत्ता के ऊपर, आपके अधिकार के ऊपर लोगों ने अधिकार जताने की कोशिश की है, पैसे रुपयों के ऊपर अधिकार जताने की कोशिश की है, आपका हक का मारने की कोशिश की है। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग आप लोगों के जीवन में ऐसे रहे हैं, देखिए, अपनों ने हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती तो वही डूबी जहाँ पर पानी कम था। ये आपके अपने लोग ये गए जो एक-दूसरे के कान भर रहे हैं, एक-दूसरे के मतलब आपके विपरीत होकर किसी और का मतलब किसी और को बेनिफिट दे रहे हैं ये लोग, ठीक है? ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, मतलब आपके हक का छीन कर कोई और खा रहा है, कोई और बेनिफिट उठा रहा है, ओके? और आप पीसने में जा रहे हैं। इस प्रकार से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है और लोगों के कान भरे जा रहे हैं कि आप गलत है, ओके? आपने गलत किया है, आपका व्यवहार सही नहीं है या फिर आप मतलब कुछ भी बुराइयाँ हो सकती है, लेकिन लोगों ने बुराइयाँ की है आप लोगों की और आपके फाइनेंस को उन्होंने बुरी नज़र से डुबाने की कोशिश की है आपको, ठीक है गाइज़? आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है? तो जितना समझ में आए उतना रखिएगा गाइज़, अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा, ओके? लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोगों को जो भी कार्ड निकल कर आते हैं, आप लोगों की जो भी एनर्जी आती है, मैं उसे ठीक तरह से प्रेज़ेंट कर पाऊँ, ओके? थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। तो हाथ में तलवार उठा लीजिए बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह, ओके? और जो लोग अब आपके रास्ते पे आएँगे, ओके? उन लोगों को बिल्कुल भी हटा देना है, उनकी बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं सुनना है, नहीं मानना है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर आपके साथ में है। इसीलिए जो आपका मन कहता है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, उसको उसकी सुनिए और अपने जीवन में आप आगे बढ़े, क्योंकि आप किसी बड़े लाइफ पर्पज़ से भी बड़े कार्य के लिए आप लोग आए हुए हैं, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि आप बहुत ही मतलब अब आपका जो फ्यूचर है ना, ये अभी जो आने वाला जो समय है, जो आ रहा है अभी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बुलंद है और आपको अब आगे बढ़ना है। आपकी सारी इच्छाएँ, सारे डिज़ायर्स ईश्वर आपको पूरी करवा रहे हैं, ओके? मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कोई ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है, जिसके माध्यम से आपकी मैरिज भी हो रही है, ठीक है? मैरिज हो रही है, घर बस रहा है आपका, आप बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट
पे हैं और आगे बहुत तरक्की करने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट भी आपके अंदर में है और आपकी शादी-ब्याह जैसी चीज़ें हो रही है, मंगल कार्य हो रहे हैं, धन आ रहा है और बहुत ही सुकून वाला जो जीवन है वो अभी आप लोग जीने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे बता रही है, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आप जीवन को जिएँगे। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ़ लाइफ़ में संघर्ष किया, स्ट्रगल्स किया, अपने राजा महाराजाओं जो जैसे जीवन को जीने के लिए आपने बहुत ही मेहनत किया है, संघर्ष किया है, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए और अपने मतलब अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए आपने वो सब कुछ कर लिया। अभी आपको मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो सारा जो एफ़र्ट था आप लोगों ने दे दिया है और अभी आप लोग देखिए ऐसे चमत्कार आप लोगों के साथ में होने वाले हैं, जो अपने आप होने वाले हैं क्योंकि यूनिवर्स के माध्यम से ये कुछ इंसिडेंट आप लोगों के लाइफ में सडनली होने वाले हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि बस मैंने रात को सपना देखा और मेरे साथ में चीज़ें हकीकत में बदल गई है। ऐसे कुछ इवेंट आप लोगों के लाइफ में सडनली होने वाले हैं। सडनली आप लोगों का टाइमिंग बदलने वाला है, सडनली आप लोगों की इच्छाएँ पूरी होने वाली है। चाहे वो लव लाइफ हो सकती है, मैरिज लाइफ हो सकती है, चाहे वो फिर फाइनेंस हो सकता है। लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। अब किसी भी एरिया में आप कम नहीं रहने वाले हैं गाइस, कोई भी इच्छाएँ अधूरी नहीं रहने वाली है। लेकिन चीज़ें जो है ये स्टेप बाय स्टेप आती है, ठीक है? एक साथ भी आ सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, एक साथ भी आ सकती है, लव लाइफ भी आ सकती है और फाइनेंस भी आ सकता है, करियर भी अच्छा हो सकता है और आप एन्जॉय से ऐसे झूम उठेंगे। आपका जो मन है ना एकदम से ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देने के लिए एकदम से गदगद होने वाला है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी भी देख पा रही हूँ क्योंकि ये सारा जो एफर्ट है आप लोगों ने दे दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं किया, आप लोगों ने कर्माज़ नहीं किए और बस ऐसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं आता है गाइस। किसी की भी लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है क्योंकि सबसे पहले तो ईश्वर उसे चेक करते हैं, उसको बहुत मेहनत करवाते हैं, उसको बहुत तरसाते हैं, बहुत रुलाते हैं, तब कहीं जाकर ऐसे इवेंट उनके लाइफ में होते हैं। वो उनकी आप लोगों की तपश्चर्या का फल है, आपकी मेहनत का फल है। कोई ऐसे ही आपको मतलब ऐसे ही आपको आसानी से कोई चीज़ें नहीं मिल रही है, ठीक है? सब कुछ आपकी मेहनत का, सब कुछ आपकी तपस्या का फल है, ओके? आपकी अच्छाइयों का फल है, जो मेहनत आप लोगों ने किया है, जो दान-धर्म आपने किए हैं, जो अच्छे कार्य आप लोगों ने किए हुए हैं, इन सारी चीज़ों का जो फल है, वो अब ईश्वर आपको सडनली रूप में दे रहे हैं। ये मैं आप लोगों की एनर्जी देख पा रही हूँ, ओके? तो द सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अब आप एक बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने ये सब कुछ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है गाइस कि हम ज़िम्मेदारियों को उठाते-उठाते, बहुत सारे कर्तव्य को पूरा करते-करते हम अपना जीवन भूल जाते हैं, हम अपनी हैप्पीनेस भूल जाते हैं, ओके? और हमारा बचपन मतलब ऐसे कुछ लोगों का बचपन भी ऐसा चला गया होगा कि जिन्होंने अपने बचपन में भी हैप्पीनेस नहीं देखा, बचपन में हो सकता है किसी का प्यार नहीं मिला होगा, माँ-बाप का प्यार नहीं मिला होगा, मान-सम्मान नहीं मिला होगा, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स रही होगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रही है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके साथ में ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपका दिल खुश कर जाए, ठीक है? दिल खुश कर जाए और आपको लगेगा कि अभी तो मैं बच्चे की एनर्जी में आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ और मैं अपने लाइफ को अब बहुत ही सुंदर वे में मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। इस टाइप से आपकी एनर्जी और बच्चे की एनर्जी में आ रहे हो गए, जिससे बच्चे को किसी प्रकार का डर फ़ियर नहीं होता है, ओके? आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सपनों को साकार करना है। चाहे अब मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स बनकर हमारे लाइफ में आती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो रिलेशन होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारे हम कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं, तो हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इन सारी चीज़ों को आप एकदम से साइड में करेंगे, एकदम से वहाँ से बाहर निकल जाएँगे और ईश्वर आपको हेल्प करेंगे वहाँ से। कुछ चीज़ें ईश्वर ही करेंगे जहाँ से कि आप सडनली आप वहाँ से निकल जाएँगे। सडनली ये सारी चीज़ें अपने आप घटित हो जाएगी, ऐसा आपको फ़ील होने लगेगा, ओके? द सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप हरे राम, हरे राम। हो सकता है गाइज़ कि आप लोग सॉरी हो सकता है कि आप लोग 1 वीक के अंदर में आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। ऐसा कोई मुझे ऐसा कोई इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में जिसके माध्यम से आप कहीं अब्रॉड जा सकते हैं, अब्रॉड में हैं तो आप इंडिया आ सकते हैं या फिर आप किसी ऐसे अपने सच्चे मित्र से मिलने के लिए या फिर सच्चे अपने पार्टनर से मिलने के लिए आप
मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है और कुछ लोग मुझे ट्रैवलिंग हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की हो सकती है कि ट्रैवलिंग बहुत सारे लोगों के अपने-अपने तरीके से होने वाली है गाइज़, ओके? तो कुछ लोग घूमने-फिरने के हिसाब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग किसी से मिलने जा रहे हैं, ये भी ट्रैवलिंग। लेकिन ये मुझे 1 वीक के अंदर की फ़ास्ट इवेंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? या फिर किसी के लिए मुझे कोई अ, हो सकता है गाइज़ कि अगले महीने की मुझे 1 तारीख मुझे नज़र आ रही है, मार्च की 1 तारीख नज़र आ रही है या फिर हरे राम, हरे राम या फिर मुझे ये तारीख नज़र आ रही है ये मुझे 21 तारीख नज़र आ रही है गाइस, ठीक है? 21 तारीख भी नज़र आ रही है, साथ में 1 तारीख नज़र आ रही है, किसी भी महीने में हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये एनर्जी जो है ना, ये 1 वीक की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? 1 वीक के अंदर में आप बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से बहुत ही हैप्पी होने वाले हैं, बहुत अंदर से दिल गदगद होने वाला है, अंदर से जो मन है ना, वो एकदम से हैप्पी होने वाला है। ये हैप्पीनेस मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आज के पहले ये हैप्पीनेस आपने कभी फ़ील नहीं किया है गाइज़, ठीक है? इतना बड़ा हैप्पीनेस आप लोगों के लाइफ़ में आपको ईश्वर के माध्यम से ये कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है और बहुत बड़ा हैप्पीनेस, बहुत बड़ा जश्न आप लोगों की लाइफ़ में आप मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जश्न मुझे आप कहीं बाहर मनाते हुए न नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो जश्न है ना, आपके अंदर का जश्न है, आपके मन को खुश करने वाला जश्न है। इस प्रकार से ये जश्न आप मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी शाइन कर रहे हैं और हो सकता है कि इसकी देश-विदेश की यात्राएँ भी आप लोग करने वाले हैं। ओके, अब आपका जो टाइम है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम आ चुका है। सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे बुरे लोग, सारी जो भी चीज़ें हो रही थी, अब उनको सारी चीज़ों को टाटा बाय-बाय करके ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बर्थ हो रहा है आपका और एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं और सारी चीज़ें हट रही है गाइज़। जो लाइफ़ का जो फर्स्ट चैप्टर था ना, वो हर प्रकार से एंड हो रहा है। कोई भी चीज़ें आप न्यू चैप्टर में नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है? पास्ट की कोई भी जो चीज़ें हैं, आप उनको नेक्स्ट चैप्टर में नहीं लेकर जा रहे, ओके? सब कुछ डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, अलग ही होगा। सडनली कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है आप लोगों के साथ में कि आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से समय कैसे चेंज हो गया, कैसे बदल गया ये सब कुछ। इस टाइप से ही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से और बहुत ही जल्द आपका घर मकान का सपना पूरा हो रहा है, ठीक है? फाइनेंस तो आ ही रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और घर मकान का सपना भी आप लोगों का बहुत जल्द पूरा हो रहा है। जहाँ तक अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हो सकता है कि किसी ने सोचा होगा कि अभी तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर को देना होता है, वो किसी भी रूप में हमें दे देता है। सिर्फ़ आपको आपके मन की सुनना है, आपका मन क्या कह रहा है, आपको आपके भीतर से क्या आवाज़ें आ रही है और ईश्वर की जो ब्लेसिंग है या फिर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो हमेशा जो आपको गाइड करती है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, उनकी एनर्जी आपको क्या बता रही है, इसके ऊपर आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है और आपका जो सारी जो चीज़ें हैं, एकदम से क्लियर हो चुकी है। इसलिए मैंने टॉपिक रखा था कि अब आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। किसी का डिज़ायर 5 लाख का भी हो सकता है, किसी का 5 करोड़ का भी हो सकता है। हर किसी के अपना-अपना मैनिफेस्टेशन होगा, हर किसी के अपने-अपने डिज़ायर होंगे। तो आपने जैसा मैनिफेस्टेशन किया है, आपकी जैसी सोल ने जो डिमांड की होगी, ओके, वैसा ही आप लोगों के साथ में होने वाला है गाइज़, ओके। तो क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ, हर किसी का भाग्य अलग-अलग होता है, क्योंकि किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है? तो हर किसी के सपने यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, लेकिन जैसा आपने माँगा है, जितना जितना आपने हाथ फैलाया हुआ है या फिर जितना, है ना? बारिश तो अभी होने वाली है, इस यूनिवर्स के माध्यम से बारिश तो अभी होने वाली है, लेकिन जितना बड़ा पात्र आप लेकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको रिसीव होगा, ओके? तो आशा करती हूँ कि आप सबने अपने-अपने पात्र बड़े किए होंगे, बढ़ा लिया होगा, ओके? सबके मैनिफेस्टेशन बड़े हैं, सबके इच्छाएँ भी बड़े हैं, डिज़ायर भी बड़े हैं और वही लोग यहाँ तक इस रीडिंग तक आते हैं, क्योंकि ये सबके बस का काम नहीं है, क्योंकि 99% जो लोग होते हैं गाइज़, वो असफल हो जाते हैं क्योंकि वो हार मान जाते हैं और उनके बस का काम नहीं होता है, यहाँ तक कि उनकी डेस्टिनी भी नहीं होता है। इसीलिए वो लोग पीछे छूट जाते हैं और
जो शिवाजी महाराज होता है, ओके, जो शिवाजी महाराज होता है वही आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से आप लोग भी यहाँ तक आए हुए हैं। 100% आपके पात्र बड़े हैं, 100% आपके सपने बड़े हैं और आपकी इच्छाएं भी बहुत ही जल्द पूरी हो रही है। ओके, तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट की गई है, आप लोगों को अच्छी लगी है। और हरे राम, मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा और कितना रेजोनेट कर गया, ठीक है, और मतलब कितना आप लोगों के लाइफ के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। ओके, तो जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल ले सकते हैं गाइस। मैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन करती हूँ, ठीक है। भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है जो आप लोगों के बारे में सब कुछ एक्यूरेट रीडिंग मैं कर पाती हूँ, ठीक है। तो जो लोग करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होइएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। ओके, और बुकिंग होने के बाद में हम आपको कॉल करते हैं या फिर आप हमें कॉल करते हैं। जो प्रेडिक्शन होती है हम आपको कॉल पर ही देते हैं, इतना आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए गाइस। ओके, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।